नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा राजसमंद राजस्थान से। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मंगलमय बधाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ धूमधाम से हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। हर भक्त के मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम उमड़ता है और उमंगित और हर्षित होके वो श्री कृष्ण जी को याद करते हैं। कहीं भजन कीर्तन होता है, कहीं दधी हांडी का खेल होता है, कहीं पे जागरण करेंगे। किसी भी तरह से श्री कृष्ण जी को याद करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम भावना को प्रदर्शित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण जी को याद करते ही, उनका स्मरण करते ही, उनका नाम सुनते ही सबके मन में हर्ष और प्रेम की अनुभूति होती। इसकी वजह यह है, हालांकि वो भगवान के अवतार हैं, पर जब उन्होंने मनुष्य तन में अवतरण लिया तभी उनका जीवन एक आदर्श जीवन, प्रेरणादायक जीवन रहा। वो 16 कला संपूर्ण मनुज अवतार, मनुष्य थे, अवतार में थे, अवतार हैं, पर मनुज में उनका 16 कला संपूर्ण उनकी स्थिति थी। प्रेम में स्वरूप, सदैव प्रेम को अपने जीवन में उन्होंने सर्वोपरि रखा। शांत, मन से शांत, उनकी लीलाओं में मत जाइए, वो मन से सदैव शांत अचल अडोल स्थिति में रहते। इसकी वजह यह है कि उनका भाव सदैव पवित्र रहा और प्रेम में रहा। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो आपको सदैव तरोताजा अचल अडोल स्थिति में रखती है, शांत रखती है, आपको उत्साहित उमंगित रखती है। वो ऊर्जा श्री कृष्ण जी के जीवन में सदैव विद्यमान रही। तभी उन पग पग पर उनके जीवन में परीक्षाएं होती रही। आप उनका जीवन शुरू से अंत तक देखिए। जन्म लेते ही उनके जीवन में आपदाएं, विपदाएं, कष्ट आने लगे और ताउम्र चलते रहे। यहाँ तक अंत में परिवार भी उनके आदर्शों के विपरीत हो गया, तहस नहस हो गया। फिर भी सदैव श्री कृष्ण जी अचल अडोल स्थिति में रहे और अपने कर्म का निर्वहन करते रहे। पर उसके साथ ही वो कभी मूंझे नहीं। अक्सर हम क्या होता है, हम अपना कर्म निभाते हैं या काम करते हैं तो उदास, खिन्न से या गंभीर से हो जाते हैं। हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम मूंझे हुए या दुखी से रहते हैं। पर आप श्री कृष्ण जी का जीवन देखिए, वो हास भी करते थे, परिहास भी करते थे, रास भी करते थे, लोगों का दुख भी दूर करते थे और सबको उमंगित, हर्षित भी करते थे। साथ ही प्रेम का संचार करते थे, सब दूर प्रेम में उन्होंने संसार अपना बना रखा था और साथ ही अपने हर कर्तव्य का बहुत निष्ठा से पालन करते थे। वो भावनाओं में बहकर नहीं रहते, वो प्रेम को अपनी ऊर्जा बनाकर चलते थे। तभी तो उनकी प्रेयसी दूर हो गई, तब भी वो शांत और अडिग रहे। उनके जीवन में तरह तरह की यातनाएं हुई, तब भी वो शांत और अडिग रहे। अब महाभारत का प्रकरण देखें तो कितनी आपदाएं, विपदाएं आई, सबको उन्होंने शांति से सबका सामना किया, अर्जुन को राह दिखाई और धर्म का सम्मान किया, उनकी रक्षा की। तो ये सब बातें तभी संभव होती हैं जब आप पवित्र भाव में, प्रेम भाव में स्थित हों। जब ये इन अनुभूतियों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बातें आएंगी, कर्म बंधन है तो कुछ न कुछ हिसाब किताब चुकता होगा ही होगा, तरह तरह के लोग मिलेंगे, पर आप अपने स्थिति में यदि
पवित्रता, प्रेम बनाए रखें तो आप यकीन मानिए आपको जीवन निर्वाह करने में बड़ी आसानी होगी और सदैव आप उमंग, हर्ष अपने अंदर पाएंगे। सबके लिए शुभ भाव प्रदर्शित होगा और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में अटूट शांति और ऊर्जा रहेगी। धन्यवाद। पुनः सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मंगलमय बधाई।